शमून ये बताएं, ये एक तो नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, किस लिए बनाई है, ये क्या करेगा, ज़रा थोड़ा सा अपना खुद एक्सप्लेन करें। अच्छा, पैक्ट्रा का आप लोगों ने एब्रिविएशन तो भी अभी खुद ही बयान कर दिया कि क्या है। ये बेसिकली एक एसोसिएशन हमने क्रिएट किया है। अच्छा, मैं पिछले 1.5-2 साल से चूंकि एआई के ऊपर काम कर रहा था, और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि दुनिया का पहला एआई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो मैं उसका फाउंडर हूँ, और उसका नाम है एआई बॉक्स सिनेमा। तो जब हमने एआई ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया तो हमने एक बात सोची कि आप किसी के राइट्स इस तरह यूज कर नहीं सकते, आप किसी की आईपीज जो है वो ऐसे उठा के तो कहीं नहीं लगा सकते। तो आपको बेसिकली एक कानून चाहिए होगा जो बेसिकली इन सब लोगों को सेफ गार्ड करे। तो चूंकि 1.5-2 साल से हमारा ये ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था, तो हमें इसका जो फ्रेमवर्क था, यानी जो इसका जो लीगल फ्रेमवर्क था, उसको डिजाइन करना था। तो हमने उसको डिजाइन करते 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 जब हम अब पहुंचे हैं 2026 के समझ लें मई में, यानी पिछले 2 महीने पहले अप्रैल मई में, तो हमने देखा कि एक राइज शुरू हुआ एक्टर्स के कंसर्न्स का। लोग कहने लगे कि जी कॉपीराइट जो है वो हमसे लिए जा रहे हैं, हमसे ये राइट्स लिए जा रहे हैं कि आपका जो लाइकनेस है, यानी आपकी जो शक्ल है, आपकी आवाज है और आपकी पर्सनैलिटी है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नीचे लिखा हुआ है कि हम आपसे ले रहे हैं। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं, और कुछ हमारे एक्टर साथी हैं जिनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जिनमें फॉरएवर यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए उनके एआई राइट्स जो है वो चैनल्स ले रहे हैं। तो ये कंसर्न था जब उन्होंने आवाज उठाना शुरू की। इसका नुकसान क्या है? जरा थोड़ा सा ये भी बता दो, शायद आम लोगों को समझना है। एआई राइट्स अगर कोई चैनल या प्रोडक्शन हाउस आर्टिस्ट से ले लेता है, साइन करवा लेता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या नुकसान है उसमें? देखिए, उसका जो अगर हम उस एंगल से देखें जहां नुकसान वाली बात है, तो वो ये है नादिया कि देखिए आज कोई एक एक्टर मौजूद है, यानी आज जिंदा है और वो अपना काम कर रहा है। कल को 5 साल बाद 10 साल बाद वो नहीं होता, या उसकी एज निकल जाती है, और कल को वो चैनल जो है वो आपको आपके कंसेंट के बगैर दोबारा से इंडस्ट्री में एक, क्योंकि अब जो लाइकनेस है मैं आपको बता दूं, अब एआई की लाइकनेस इतनी खतरनाक हो गई है कि अब पता ही नहीं चलता। अमेरिका में टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के ऊपर एक शख्स ने, एक नॉर्मल आदमी ने एक क्लिप बनाया एक बहुत अच्छे एप्लीकेशन के साथ, और वो इतना वायरल हुआ कि वो बेसिकली हॉलीवुड तक गया। है जी, वो मूवी थी पूरी, वो जो छोटी क्लिप थी, मैं समझी फिल्म है वो क्लिप उसने। हाँ जी, वो बेसिकली वो फिल्म नहीं थी, वो ब्रैड पिट के और टॉम क्रूज का एक आम आदमी ने बैठ के वो क्लिप बना दिया था। अच्छा, जब वो क्लिप लोगों ने देखी और बड़े बड़े एक्टर्स ने देखी, तो वो कंसर्न हो गया कि कल को ये मल्टी-मिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, और अगर कोई भी उठ के अपने कंप्यूटर से बैठ के इतने बड़े बड़े स्टार्स को रीडेवलप करके लॉन्च कर सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि फेस की जो कॉपीराइट है वो आपके पास नहीं है। तो उन्होंने अमेरिका में बनाया SAG-AFTRA। SAG-AFTRA ने क्या किया कि पूरे हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं उनको रजिस्टर किया, और एक ग्लोबल पॉलिसी एआई, GPAI कहलाता है, उनके साथ उन्होंने अपने आप को एफिलिएट किया ताकि ग्लोबली एक पॉलिसी एक्टिव हो जाए जो कि इन सब एक्टर्स को सिक्योर करे। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि देखिए अभी एक किस्सा हुआ जहां से मैं बेसिकली ट्रिगर हुआ कि हमारी एक एक्ट्रेस थी, उनको शूट करनी थी, और उनको कहा गया कि जी आपकी शूटिंग है। फॉर सम रीजन वो खातून जो थी वो नहीं जा सकती थी शूट पे, तो उन्होंने असिस्टेंट से कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम इस डेट के बजाय उस डेट पे रख लो। कोई ऐसी बात हुई तो उस असिस्टेंट ने ब्लंटली कहा कि कोई बात नहीं, आप ना आए, हम आपका एआई से जो है वो मोन्ताज हम ले लेंगे। अब बात एक मोन्ताज से शुरू होती है। कल को अगर आपसे 20 दिन का काम लिया जाता है, जिसके आप पैसे लेते हैं 20 दिन के, और अगर आपके राइट्स किसी चैनल के पास हैं, तो वो कल को आपका काम 15 दिन पे काट के बाकी का जो 5 दिन है वो अगर एआई पे निकाल देता है। मोन्ताजेस हो गए, कोई साइलेंट शॉट हो गया जहां आपको बोलना नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स शॉट्स नहीं है, तो अब तो एआई आपकी कॉपी बना के आपसे कुछ भी करवा सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि एक्टर्स ने बोला कि हम तो एक खास अमाउंट लेते हैं, खास टाइम का, यानी जो डेज हम देते हैं, अगर वो हमारे डेज कम होना शुरू हो जाते हैं और हमें रिप्लेस करने लगता है एआई, तो धीरे 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 हमारा एक तो ये होगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम
आपकी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट जो है इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, वो बहुत बड़ी है। अब जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर खवातीन हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनकी तो कमाई यही है। कल को अगर आप कॉपी कर लेते हैं उनको, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को, ठीक है, और आप उससे कुछ भी बिकवाना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी रॉयल्टीज, तो ये भी गैर कानूनी बनता तो है। शमून भाई, और आप एक्टर्स समझ को लें, करना आपने क्या उनकी- चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए अडेप्ट तो करना है, एआई की तरफ जाना है दुनिया को, तो एक्टर्स क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट में कौन से क्लॉज ऐसे देखें या लिखवाएं? रॉयल्टीज के बारे में बात करें क्या? देखिए, अब जो फिलहाल जो सिलसिला अभी हमने शुरू किया हुआ है पैक पैक्ट्रा के अंदर में, वो ये है कि हमने सबसे पहले तो सेनेट की तरफ इस कानून को भेज दिया है। ये लीगल फ्रेमवर्क बन चुका है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बेसिकली इसे एक फेडरल जो है वो कानून बनाने की तरफ जा रही है, ठीक है। हाँ। और इसको प्रॉपरली एक जब इसकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये पूरे पाकिस्तान के एक्टर्स, वॉइस ओवर एक्टर्स और मॉडल्स, इन सब के लिए एक कानून लागू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें से ये चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो कोई अगर ये आप लिख सिलसिला के तो साइन शुरू भी करा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट की देखिए, वो तो किस चीज़ की? बायलैटरल होगा ना? सॉरी, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो दोबारा होगा बोलिए। शमून भाई, वो तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो उसमें तो अग्रीमेंट डिपेंड करता है कि भाई इन्होंने अग्री किया इन चीजों पे। अगर देखिए जब एक कानून लागू हो जाता है तो फिर उस कानून के तहत आप वो क्लॉज डाल ही नहीं सकते। डाल ही आप नहीं समझ रहे हैं? जब तक डाल ही नहीं सकते। अब अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई कहता है शमून भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने आपको जहाज से कूदता हुआ दिखाना है, पानी में डूबता हुआ दिखाना है, कोई धमाके हो रहे हैं, तो हमें आपका कंसेंट चाहिए, तो फिर आप बेसिकली उसमें उस क्लॉज को डालते हैं और उस क्लॉज की एक लिमिटेड टाइम होता है, उसका एक लिमिटेड प्रोजेक्ट का साइज होता है कि जी मैं इतने दिनों के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एआई दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप डेटा ट्रेनिंग कर लेते हैं और आप अपने आर्काइव्स में नादिया खान को कॉपी करके रख लेते हैं, तो मेरे लिए तो नादिया खान पूरी जिंदगी मेरे पास अवेलेबल है, और कल को नादिया खान को मैं किसी ड्रामे, फिल्म, एड में डालता हूँ तो वो अपने वकील से बात तो कर सकती हैं, वो एफआईए को कह तो सकती हैं, लेकिन चूंकि कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अच्छा, असल बात इसमें ये एक थी और कि चीज भी हुई है शमून, एक और मैंने डेवलपमेंट देखी है, क्योंकि वही बात है, चलाकियां फिर लोग करते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस है जिसने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लिया दुबई में। अब जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं उनके प्रोजेक्ट के, वो दुबई से आ रहे हैं, जी। और ये अब उसकी अगर यहाँ वजह ये लॉ है- बनता है तो वहाँ तो नहीं है ना, और फिर वो वहाँ अगर साइन करवाते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे तो हम दुबई लॉ से हम बाउंड हो जाएंगे। जी, अब बात यह है कि देखिए इसकी अवेयरनेस बढ़ना भी जरूरी है। और अगर आपको समझ में आती है ये बात, तो ये समझ में आने वाली बात है कि दुबई से क्यों बन रहे हैं। अगर ये फेयर कोई बात होती तो दुबई से क्यों बन रहे हैं? भाई पाकिस्तान में आपने शूट करनी है, पाकिस्तान का के टेरिटरी में आपने करना है। देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, मैं सिर्फ ये कहता हूँ यूट्यूब के राइट्स भी एक्टर्स ने इसी तरह देना शुरू किए थे, ये सोचकर कि यार क्या है, यूट्यूब पे चल जाएगा। अभी जो एस्टिमेट है, अभी इस वक्त जो एस्टिमेट किसी एक नॉर्मल सीरियल का चल रहा है जिसमें अच्छे व्यूज आते हैं, वो नादिया 23 से 24 करोड़ रुपए, ओहो, 24 करोड़ रुपए big यूट्यूब amount। पर आपके बनते हैं, जिसमें से रॉयल्टी का 1 रुपया जो है वो ना मिलता है, ना पेमेंट्स। चलें छोड़ दें रॉयल्टीज, अगर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है तो कम से कम पैसे तो टाइम पर दे दो यार। एक बंदा खाने को अगर 2 दफा मांग ले, कोई ऐसी चीज मंगा ले, वो आके कहते हैं जी सॉरी लिमिटेड पैसे हैं, हम कभी नहीं अब दे अपना रिफ्रेशमेंट का बजट तो शेयर करें वैसे मीडिया पे, वो देखें जो आपका टेक्निकल स्टाफ है जो शाम को आते हैं ना रिफ्रेशमेंट, और उसमें जो टेक्निकल लोगों की रिफ्रेशमेंट का बजट है 100 रुपया, क्या लेंगे 100 रुपए का?